नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और दोस्तों इस स्टोरी में भी आपको ढेर सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। और दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर वर्ड का अर्थ बताऊं, हर वाक्य का अर्थ बताऊं कि कौन से टेंस का है, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी वोकेबलरी पावर है वो स्ट्रोंग हो जाएगी और जो ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द ब्रेव टबी। ब्रेव का अर्थ होता है दोस्तों बहादुर और टबी क्या है, टबी एक इसमें लड़के का नाम है। तो बहादुर टबी, ठीक है भाई। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। टबी लिव्ड, टबी रहता था इन ए विलेज, एक गांव में, बाय द रिवर, नदी के किनारे। टबी नदी के किनारे एक गांव में रहता था। दोस्तों वाक्य कौन सा है, वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जिसकी पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की ता था ती थी ते थे, इस तरह की पहचान होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम उसमें यूज करते हैं अफर्मेटिव वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट के। तो टबी एक नदी के किनारे एक गांव में रहता था, विलेज होता है दोस्तों गांव। हिज फादर, उसके पिता, वोज थे ए टोल, बड़े। भाई उसके जो पिता थे टबी के वो बड़े थे और क्या थे, वो ब्रेव वॉरियर और एक बहादुर योद्धा थे। उसके पिता लंबे थे, टोल का अर्थ होता है दोस्तों लंबे, जैसे कद में लंबे होते हैं ना बहुत ज्यादा करीबन के 7 फुट के 8 फुट के, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो उसके जो पिता थे वो लंबे थे, टोल का अर्थ होता है लंबे थे। और वो क्या थे, वो बहादुर योद्धा थे, ब्रेव बहादुर, और वॉरियर का अर्थ दोस्तों योद्धा। वो बहादुर योद्धा थे और लंबे थे वो। एंड और हिज मदर, और उसकी माँ जो थी, वॉज द ड्वार्फ क्वीन, उसकी माँ थी क्या थी, ड्वार्फ क्वीन। ड्वार्फ का अर्थ होता है दोस्तों ठिगनी या छोटी या बोनी कह सकते हो आप, कि जो उसकी जो माँ थी वो ठिगनी या छोटी रानी थी। टबी वॉज वेरी स्मॉल, टबी जो टबी लड़का था वो क्या था, वो बहुत स्मॉल था, स्मॉल यानी कि छोटा था भाई, वो भी ठीक ना था। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो टबी था वो बहुत छोटा था, बट लेकिन ब्रेव, लेकिन वो बहादुर था। ब्रेव का अर्थ है बहादुर। एवरीवन, हर कोई, इन द विलेज, गांव में हर कोई, लव्ड टबी, टबी को प्रेम करता था। भाई हर कोई टबी को गांव में प्रेम करता था। भाई हर कोई, आज जैसे कोई छोटा बच्चा होता है इस तरीके से जो चाहते हैं प्रेम करते हैं इस तरीके से, तो हर कोई गांव के अंदर टबी को प्रेम करता था। बट लेकिन नोन, कोई भी नहीं, वॉन्टेड, चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था, टू मैरी हिम, उससे शादी करना। भाई कोई भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज स्मॉल, क्योंकि वह छोटा था। ठीक है भाई, क्योंकि वह छोटा था इसलिए कोई भी उससे शादी करना नहीं चाहता था। दिस मेड, इस बात ने कर दिया, टबी, टबी को वेरी सैड, बहुत दुखी। इस बात ने टबी को बहुत दुखी कर दिया। सैड होता है दोस्तों दुखी। वन डे, एक दिन, टबी, टबी ने सो, देखा। दोस्तों सो क्या होता है, ये एस डबल ई होता है ना, एस डबल ई सी माने देखना, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। क्योंकि हमारा वाक्य कौन सा है, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले जो वाक्य होते हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक दिन टबी ने देखा, क्या देखा, ए प्रीटी गर्ल, एक सुंदर लड़की, प्रीटी होता सुंदर लड़की। एक दिन टबी ने सुंदर लड़की देखी, एज स्मॉल एज, इतनी छोटी ही, जितना कि वह कौन, यानी कि टबी, जितना टबी छोटा था तो उसने ऐसी ही लड़की एक दिन देखी, जितनी छोटा वो था इतनी छोटी उसने लड़की देखी एक दिन। ट्राइंग, जो कोशिश कर रही थी, टू सेव, बचाने की, हर सेल्फ, सोम की, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, किससे,
फ्रॉम एन ईगल, एक चील से। ये चील होती है दोस्तों, बाज की तरह होती है, ठीक है, बाज नहीं होती लेकिन बाज की तरह ही होती है। तो जो उसने एक अपनी तरह एक छोटी लड़की देखी जो अपने आप को एक चील से बचा रही थी। द ब्रेव टबी, बहादुर टबी ने क्विकली, तेजी से, क्विकली का अर्थ है दोस्तों तेजी से, और ये एक हमारी एडवर्ब है। तो बहादुर जो टबी था उसने तेजी से पुल्ड आउट, बाहर निकाली। दोस्तों पुल आउट ये एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना। तो पुल्ड आउट उसने बाहर निकाली तेजी से, हिज सावर्ड अपनी तलवार, सावर्ड होता है दोस्तों तलवार, उसने तेजी से अपनी तलवार बाहर निकाली। एंड और चेज्ड द ईगल अवे, और उस चील को भगा दिया। चेज्ड, चेज अवे एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भगा देना या हटा देना, इस तरीके से। तो जो टबी जो था उसने उस चील को भगा दिया। द गर्ल वॉज नोन अदर, गर्ल जो लड़की थी वो कोई और नहीं थी देन द प्रिंसेस ऑफ टीनी लैंड, वो टीनी लैंड की क्या थी, राजकुमारी थी। यानी कि जो लड़की थी वो कोई और लड़की नहीं थी, नोन अदर, वो कोई और लड़की नहीं थी, वो प्रिंसेस थी, वो राजकुमारी थी टीनी लैंड की। टीनी लैंड एक जगह होगी शायद, कि जो टीनी लैंड था वो उसकी राजकुमारी थी, वो लड़की कोई और नहीं थी, वो टीनी लैंड की एक राजकुमारी थी। सी थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया, टबी, टबी को उसने धन्यवाद दिया। एंड और सेड, और कहा, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, टू सी देखकर, समवन किसी को, एज स्मॉल एज आई, जितना कि मैं छोटी हूं। यानी कि जो टबी था टबी को, यानी कि उस लड़की ने टबी को धन्यवाद दिया और उसने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, लड़की कह रही है, किसी को अपनी तरह छोटा देखकर। आई फील वेरी स्केरिड, मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूं। अमंग ऑल, सभी के बीच में, द टोल पीपल, जो बड़े लंबे जो लोग हैं, एंड बिग एनिमल्स, और बड़े जानवरों के बीच में। यानी कि उसने कहा कि मैं बड़े जानवरों के और लंबे लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूं, या मुझे डर लग रहा है, क्योंकि भाई सभी बड़े बड़े थे, जो जानवर थे वो भी बड़े थे। क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पे ऐसे समझना होगा, जो छोटी लड़की थी तो उसे सभी सब जो जो भी थे जानवर थे और जो थे उसे सब बड़े लग रहे थे। तो यानी कि वो जो राजकुमारी थी वो कह रही थी कि मुझे लंबे लोगों में और बड़े जानवरों में मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। द टबी टुक हर बैक, जो टबी था वो टुक ले गया, दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है। तो टबी ले गया, हर उसे, बैक वापस, टबी उसे वापस ले गया, कहाँ ले गया, टू हर किंगडम, उसके राज्य में, जो उसका राज्य था जहां की वो थी, कहाँ की, कौन से राज्य की थी वो, टिनी लैंड, वो टिनी लैंड की राजकुमारी थी, वो उसे उसके राज्य में वापस ले गया, जो टबी था राजकुमारी को। द ग्रेटफुल किंग, एहसान मंद राजा, या आप ऐसा कह सकते हो कि कृतज्ञ राजा, एहसान मंद राजा या कृतज्ञ राजा। तो उसने क्या किया, जो एहसान मंद राजा था उसने अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया, हिम उसे, किसको, भाई टबी को नियुक्त कर दिया, एज द चीफ, उसे क्या बना दिया, उससे सेनापति बना दिया, ऑफ हिज आर्मी, अपनी सेना का। भाई जो राजा था, कौन सा राजा, जहां की वो राजकुमारी थी, तो जो राजा था उसने टबी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सून, जल्द ही, टबी एंड प्रिंसेस, भाई जल्द ही टबी और राजकुमारी की, वर मैरिड, शादी करा दी। भाई जल्द ही टबी की और राजकुमारी की शादी करा दी। एंड और लिव्ड हैप्पीली, और वो खुश रहते थे।
टुगेदर एक साथ, वो एक साथ खुश रहते थे। भाई जल्द ही उनकी दोनों की शादी करा दी और वे क्या थे, वो अब खुशी से एक साथ रहते थे।